दोस्तों ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर अपने गांव की भाषा सिखाने के लिए लड़कियों को दबा के संभोग करना पड़ता है। चाहे जंगल हो या घर का झोपड़ा, हर जगह भटाभट 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 करना पड़ता है। अगर कोई लड़की 5 रात तक अपनी काली तितली का चमगादड़ बनवा लेती है तो उसे संभोग के साथ साथ शादी भी करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं इस गाँव वाले के काले कारनामों को। मूवी की शुरुआत एक जॉन नाम के लड़के के साथ होती है जिसे एक ब्रिटिश गांव सरावत में भेजा जाता है। वहीं एक बेदर्दी नाम का जवान लौंडा जॉन को लेने आता है। वो जॉन को अपने कबीले में ले जाता है जहां जॉन बेदर्दी से कहता है, अबे ढीले अपनी छोड़ मेरी पीले, और तू नाव कैसे चला रहा है, तेजी में फटके मार ले बेदर्दी, जोश आ जाएगा। इसके बाद बेदर्दी जॉन को हेनरी नाम के एक बंदे से मिलवाता है जो यहाँ का गवर्नर था और विदेशी लौंडों को लौंडिया दिलवाता है। हेनरी जॉन को अपनी भैंसा गाड़ी से गांव में ले जाता है। वो कहता है, भाई तू तो पढ़ा लिखा है, तू यहाँ आ गया, ध्यान रखियो तेरे गोटे छिल जाएंगे। तो जॉन कहता है, भाई मैं ये काम करने नहीं आया हूँ, दरअसल मेरे पापा इस गांव के लोगों को पढ़ाया करते थे, जिसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली और उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ इन्हें पढ़ाने आया हूँ। इसके बाद बेदर्दी अपने दर्द से जॉन को अपने गांव में ले जाता है जहाँ उसे देखकर सारी लौंडियां पागलों की तरह भागने लगती हैं क्योंकि सबकी तितली उबाल मार रही थी, मैं फेंकूंगी ज्वालामुखी, मैं फेंकूंगी। लेकिन इनमें से एक को ही चरम सुख मिलेगा। गांव पहुंचकर जॉन कबीले के मुखिया से मिलता है जो उसके स्वागत में गांव का देसी ठर्रा मंगवाता है। वो कहता है, ढीले पीले। तो जॉन कहता है, साले अपनी छोड़ मेरी पीले, 6 लंबा 6 मोटा है। ये सुनकर बेदर्दी बोलता है, अबे ढीले जल्दी से पी ले वरना तेरे पिछोंडे में भाला ठोक देगा ये सुनकर वहीं जॉन की फट जाती है और एक घूंट में ठर्रा पी लेता है। तभी जॉन ठर्रा लाने वाली लड़की को देखकर भंड हो जाता है, यानी उसे वो पसंद आ जाती है। और वहीं वो लड़की सोचती है, तू मेरा राजा बजा दे मेरा बाजा, इसी डर से मैं पात दूंगी और तुझे ठोकने की दाद दूंगी। और जॉन को पूरा दिन रात दबा के ठर्रा पिलाया जाता है और रात में एक प्राचीन जश्न मनाया जाता है जहाँ जॉन को बुलाया जाता है। लेकिन जॉन कहता है, मुझे घंटा नाचना गाना नहीं आता। तो बेदर्दी कहता है, अबे ढीले तुझे जो आता है वो कर दे, ये हमारा जश्न है। तो जॉन कहता है, मुझे एक शायरी आती है, और वो खड़ा होकर कहता है, उंगली कर कर के पानी दिया निकाल, बोली वो तड़प के जल्दी से डाल, जोश में होश खोकर निकाल दिया और सारा पानी बहा दिया। वहीं वो मुखिया सोचता है, ये झोपड़ी का क्या बोले जा रहा है, और उसकी शायरी किसी को पल्ले नहीं पड़ती। तो जॉन सोचता है, ये सारे हंसे क्यों नहीं, इतनी बड़ी शायरी तो सुनाई मैंने। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए तभी बेदर्दी को उठा के डांस करने लगता है जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। अगले दिन हेनरी जॉन को गांव के देसी तौर तरीके सिखाता है। तभी वहां पर वहीं चिकनी हॉट लौंडिया आती है जिसका नाम सलीमा है, जहां पर जॉन को उनकी काली करतूतों के बारे में पता चलता है कि सलीमा यहाँ पर उसकी लुगाई बन के रहेगी। सलीमा गांव की स्लीपिंग डिक्शनरी है जो कि जॉन के साथ भटाभट भटाभट करके उसे यहाँ की भाषा सिखाएगी। हेनरी कहता है, सलीमा ने तुझे खुद चुना है, लेकिन जॉन कहता है, सलीमा मेरे साथ हम बिस्तर ना होकर भी मुझे इस गांव की लैंग्वेज सिखा सकती है। तो हेनरी कहता है, मैं तेरा बॉस हूँ, तू नहीं, और उसे ये बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो दोनों एक झोपड़े में रहने लगते हैं। साथ रहते हुए भी जॉन सलीमा का एक अंगूर और एक खटमल को टच भी नहीं करता। ये सारा राड़ा गंजा नौकर अपनी आंखों से देखता था, इसीलिए वो जॉन के लिए एक मिठा लौंडा लाता है, यानी मिठा, क्योंकि गंजे को लगता था कि जॉन को अंगूर और खटमल में नहीं गन्ना चूसने में मजा आता है। ये देखकर जॉन की बुद्धि सटक जाती है। वो कहता है, झोपड़ी के निकल जा यहाँ से, गोली मार दूंगा। ये सब देखकर सलीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है, जॉन घर के बाहर जाकर देखता है कि सलीमा पूरी रात घर के नीचे सोई थी। वहीं गंजा बोलता है, ये अपने घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि लोगों को लगेगा कि जॉन ने उसकी नहीं ली क्योंकि वो बदसूरत है। जॉन कहता है, तू मुझे पसंद है लेकिन मैं तेरी ले नहीं सकता। उसी रात सलीमा जॉन को अपने गांव की भाषा सिखाने लगती है, लेकिन जॉन फिर से उसकी तितली को भाव नहीं देता। अगले दिन फिर से लैंग्वेज की क्लास लगती है। जॉन सलीमा को कुछ सिखाता है और सलीमा जॉन को कुछ सिखाती है। जॉन सलीमा को अंगों के नाम सिखाने लगता है। वो हाथ को गेंद बताता है और गेंद को हैंड बताता है। जहाँ बातों बातों में जॉन का रोमियो उछाल मार देता है। जॉन सख्त लौंडे से जबरदस्त लौंडा बन जाता है और दबा दबा के संभोग करता है, यानी भटाभट भटाभट करता ही रहता है। आखिर गांव के लाल केले का जो कमाल है। और इस रात के बाद हर रात दबा के संभोग खेल का गेम खेलते हैं।
गेम खेलने के बाद जॉन सलीमा को अपने साथ सोने को बोलता है तो सलीमा कहती है हमारे गांव में अगर कोई लड़की किसी लौंडे के साथ 5 दिन तक सो जाए तो उसको शादी करनी पड़ती है। मुझे यकीन है तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। इसके बाद हेनरी जॉन को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है। हेनरी की एक बेटी है जिसका नाम सीसी है। वो इंग्लैंड से पढ़ाई करके यहाँ पर आई है। वो वहाँ पर इस गांव पर रिसर्च कर रही थी और उसे एक अजीब सी सच्चाई पता चलती है कि पहले के टाइम में कोई भी ऑफिसर इस गांव में आता था तो गांव वाले उसे इंटीमेट होने के लिए लौंडिया देते थे और वो लड़की उन्हें भाषा सिखा सिखा के कर्मकांड करती थी। सीसी अगले दिन जॉन के साथ गाँव में जाती है। सीसी पूरे टाइम जॉन से चिपकी रहती है। ये देखकर सलीमा को चुल मच रही थी। रात में जॉन सलीमा से अपने बर्ताव की माफी मांगता है तो सलीमा कहती है झोपड़ी के मुझे पता है तू यहाँ पर ठोकम ठुकाई के लिए आया है, आजा सांड ले ले। लेकिन इस रात जॉन सलीमा को छूता भी नहीं है। कुछ ही दिनों में गांव के लोग बीमार होकर मरने लगे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। एक दिन बेदर्दी और जॉन जंगल में चेक करने जाते हैं जहां वो कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे। इन लोगों को देखकर जॉन समझ जाता है कि गांव में जो लोग भी मर रहे हैं उसका कारण ये लोग हैं। इसके बाद वो दोनों गांव में वापस आते हैं। वो देखते हैं कि सलीमा भी बीमार पड़ चुकी है। ये देखकर वो डर जाता है। तभी जॉन को पता चलता है कि माइनिंग करने वाले लोगों ने गाँव के लोगों को चावल खाने को दिए थे और इसी चावल को खाकर लोग मर रहे हैं। माइनिंग करने वाले लोगों ने ऐसा इसलिए किया था जिससे उनकी माइनिंग के बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन ये बात जॉन गांव वालों को बता देता है जिससे गांव वाले माइनिंग करने वालों को मार देते हैं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि सलीमा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन सलीमा यहाँ पर बोलती है कि इस बात के लिए उन्हें यहाँ कोई अलाउ नहीं करेगा और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जॉन कहता है तू टेंशन मत ले, मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। इसके बाद जॉन हेनरी के पास जाता है। वो उसे अपनी आस्की के बारे में बता देता है लेकिन हेनरी जॉन को साफ मना कर देता है क्योंकि ये उनकी गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ था। हेनरी यहाँ जॉन से कहता है बेटा सलीमा से अलग हो जा वरना तेरे गोटे फोड़ दूंगा, उससे दूर रहियो। वहीं हम गाँव में सलीमा को देखते हैं जिसे कबीले के लोग ब्लैकमेल करते हैं। बेदर्दी कहता है अगर तू जॉन से दूर नहीं होगी तो हम तेरे बाप को मार देंगे और जॉन को जेल भिजवा देंगे। इसके बाद मजबूरन जॉन और सलीमा को गांव वालों की बात माननी पड़ती है। इसके बाद जॉन को इंग्लैंड भेज दिया जाता है और उसकी शादी सीसी से करवा दी जाती है जो सीसी का भी गेम बजा देता है। लेकिन जॉन इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं होता है। 2 साल बाद वो सीसी को लेकर उसी गांव में पहुंच जाता है सलीमा को ताड़ने के लिए। उसी रात जॉन सबको मूवी दिखाता है और खुद सलीमा को ढूंढ रहा था। ये देखकर सीसी समझ जाती है और कहती है जॉन क्या बात है, मुझे पता है तेरा और उस सलीमा का चक्कर चालू है। तो जॉन कहता है मैं अभी भी सलीमा से प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं भुला सकता। अगले दिन जॉन सलीमा को देखता है जिसके हाथों में एक गोरा बच्चा होता है। जब जॉन इस बच्चे को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये मेरा बच्चा है। इसके बाद वो उसी गंजे से मिलता है और सलीमा को एक बार बुलाने को कहता है। उसी रात जॉन सलीमा से मिलता है। वो कहता है मुझे अच्छे से पता है ये बच्चा मेरा है और मैं इसे अपने हाथों में लेकर दूध पिलाऊंगा। अबे भाई वो तेरा दूध नहीं सलीमा का पिएगा। वहीं सलीमा की फटके 4 हो रखी थी कहीं उसे कोई जॉन के साथ ना देख ले। लेकिन इसके बाद भी जॉन सलीमा और अपने बच्चे के साथ काफी टाइम एक्सपेंड करता है जिन्हें बेदर्दी देख लेता है और वो जॉन को मारने की साजिश करता है। वो रात में आकर जॉन पर हमला कर देता है लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो बच जाता है। अगले दिन ये सारी बात जॉन हेनरी को बताता है जिस पर हेनरी बेदर्दी को मारने का डिसाइड करता है। वहीं हेनरी जॉन को बताता है जब मैं इस गांव में आया था तो मेरी भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी और मैंने भी उसके साथ भटाभट किया था और सलीमा मेरी ही बेटी है। लेकिन मैं अपनी वाइफ और बेटी की वजह से सलीमा को अपना नहीं पाया था। अगले दिन हम देखते हैं कि बेदर्दी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। रात में जॉन बेदर्दी को वहां से भगाने लगता है क्योंकि बेदर्दी ने एक बार उसकी जान बचाई थी। तभी वहां पर सलीमा आ जाती है तो जॉन कहता है हम दोनों भी यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं दूर रहेंगे। अगले दिन सीसी की माँ जॉन और सलीमा से बहुत परेशान हो जाती है। वो सलीमा को इस गांव में नए ऑफिसर से भटाभट करने को कहती है। अगर वो इस नए ऑफिसर के साथ भटाभट नहीं करती है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसी रात वो ऑफिसर सलीमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी गंजा उसे मार देता है। वहीं जॉन को पता चलता है कि सीसी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो सीसी के साथ रहेगा। वहीं जॉन सलीमा को एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है कि वो नहीं आ पाएगा।
लेकिन तभी सीसी उस लेटर को देख लेती है और वो जॉन को सलीमा के पास जाने को बोल देती है, क्योंकि इस तरह ना तुम मेरे साथ रह पाओगे ना उसके। वहीं हम हेनरी और सलीमा को देखते हैं जो सलीमा को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि सलीमा ने उस ऑफिसर को मार दिया था। लेकिन जब सलीमा हेनरी से मिलती है तो वो उसे अपनी गन देकर कहता है तुम हमेशा खुश रहना और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, क्योंकि सलीमा को ये बात पता होती है कि हेनरी उसका पिता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ऑफिसर जिंदा होता है और वो हेनरी की वाइफ के पास जाता है और जॉन और सलीमा को मारने का प्लान बनाता है। वो इस काम में हेनरी को भी शामिल होने को बोलता है, लेकिन हेनरी कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी दोनों बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो ऑफिसर उन्हें मारने के लिए निकल जाता है और उन दोनों को ढूंढ लेता है। वहीं वो सलीमा पर बंदूक तान के गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ के रहने वाले आदिवासी आ जाते हैं, वो उसे मार देते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जॉन और सलीमा एक साथ खुशी खुशी इसी गाँव में रहने लगते हैं। यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम द स्लीपिंग डिक्शनरी है, जो कि साल 2003 में रिलीज की गई थी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा एक और न्यू चैनल है उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।